Hello and good morning, students. Welcome back to your online session class of social studies. So, today we are going to start with a new chapter of history. The name of the chapter is Traders, Kings, and Pilgrims. Now, here, student, traders means Vyapari, kings means Raja, and pilgrims means Tirthyatri. Now, here, the story of a girl named Jagini is given. We will read the story and then see what the story is about. Jagni at the market. Jagni looked forward to the fair in the village. Jagni एक मेले में गई थी. She loved to see and touch the pots and pans of shiny steel, bright plastic buckets, cloth printed with brilliant floral designs, and clockwork toys, all of which came from the city. The men who spread out their wares came in buses and trucks and went back at the end of the day. जागनी जब मेले में गई तो उसने वहाँ पे बहुत सारे स्टील के प्लास्टिक की चीज़ें देखी, बहुत सारे कपड़े देखे, बहुत सारे टॉयज देखे जो सारे सिटी से आए थे। तो अब ये लोग सिटी से जो लेकर आए थे सामान, ये लोग बस में आए थे और ट्रक में आए थे और ये लोग उस दिन वापस जा रहे थे। Why were they always on the move? She wondered. ये हमेशा ऐसे इधर उधर क्यों जाते रहते हैं? उसने सोचा। Her mother explained that they were traders. तो उसके मदर ने उसे बताया कि वो लोग कौन थे? ट्रेडर्स, व्यापारी. People who brought things they were made and sold them elsewhere. जो सामान वो बनाते हैं तो वो उसको कहीं और जाके बेचते हैं. How to find out about trade and traders? You read about the northern black polished ware in chapter 9. Chapter 9 में हमने देखा था northern black polished ware. This fine pottery, especially bowls and plates, were found from several archaeological sites throughout the subcontinent. ये हमें pottery कहाँ से मिलती है? आर्कियोलॉजिकल साइट से, मतलब कुछ जिन लोगों को गाड़ते थे तो वहाँ से मिलती है. हाउ यू थिंक इट रीच दिस प्लेसेस? अब ये सारी पॉटरी वहाँ पे कैसे आ गई? ट्रेडर्स में हैव कैरिड देम फ्रॉम प्लेसेस वेयर दे वर मेड टू सेल देम एट अदर प्लेसेस. मतलब जो व्यापारी होते थे वो इसको एक जगह से दूसरी जगह बेचते थे, लेकर आते थे और बेचते थे. South India was famous for gold, spices, especially pepper and precious stone. This is important, student. साउथ इंडिया किसके लिए फेमस था? गोल्ड के लिए, मिर्च मसालों के लिए. कौन से मिर्च मसाले? काली मिर्च, स्पेशली काली मिर्च, और प्रीशियस स्टोन, कुछ कीमती पत्थरों के लिए साउथ इंडिया फेमस था. Pepper was particularly valued in Roman Empire, so much valued that it was known as black gold. रोमन एम्पायर में पेपर को, काली मिर्च को ब्लैक गोल्ड, काला सोना बोला जाता था. So traders carried many of these goods to Rome in ships across the sea and by land in caravans. There must have been quite a lot of trade, as many Roman gold coins have been found in South India. व्यापारी इन पेपर को एक जगह से दूसरी जगह सी से या फिर कैरावन से लेकर जाते थे और इस वजह से इन लोगों ने बहुत सारा ट्रेड किया था. नाउ हियर अ पोएम इज गिवन. दिस यू हैव टू रीड इट बाय योरसेल्फ. ट्रेडर एक्सप्लोर्ड सेवरल सी रूट्स. जो व्यापारी थे उन लोगों ने बहुत सारे सी के रास्ते निकाले. रूट्स मीन्स रास्ते निकाले. सम ऑफ दीज फॉलोड द कोस्ट. और कुछ रास्ते जो थे वो समुद्र के किनारे के होते थे, इस तरीके से. There were others across the Arabian Sea and the Bay of Bengal, where sailors took advantage of the monsoon winds to cross the seas more quick. और जो ये सेलर्स जो शिप वगैरह चलाते हैं, उन लोगों ने मानसून विंड्स, मतलब जिस डायरेक्शन में हवा होती थी उसी डायरेक्शन में वो लोग अपनी शिप को चलाते थे. तो उससे उन्होंने इस मानसून विंड्स का भी फ़ायदा उठाया. So if they wanted to reach the western coast of the subcontinent from East Africa or Arabia, they chose to sail with the southwest monsoon, and sturdy ships had to be built for these long journeys. अब जैसे उन्हें साउथ ईस्ट अफ्रीका जाना होता था तो वो लोग साउथ वेस्ट मानसून विंड्स के साथ जाना पसंद करते थे. मतलब उस डायरेक्शन में जाना पसंद करते थे जहाँ पे अगर इस डायरेक्शन में हवा है तो इसी डायरेक्शन में वो लोग जाना पसंद करेंगे, क्योंकि इससे उनको ईजी होता था. और इसके लिए उनको बहुत अच्छी शिप्स बनवानी पड़ती थी, क्योंकि जो उनकी जर्नीज होती थी वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती थी. न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट. द सदर्न हाफ ऑफ द सबकॉन्टिनेंट इज मार्क्ड बाय अ लॉन्ग कोस्ट लाइन एंड विद हिल्स, प्लेट्यूज एंड रिवर वैलीज. जो हमारा सदर्न हाफ है,
इंडिया का जो सदर्न हाफ पार्ट है वो किससे मार्क्ड है? लॉन्ग कोस्ट लाइन, मतलब उसमें हमने देखे थे कि ये ऐसी कोस्ट लाइन है यहाँ पे जहाँ समुद्र के किनारे और हिल्स वगैरह भी हैं, प्लेट्यूज भी हैं, नदियाँ भी हैं। अमंग द रिवर वैलीज दैट ऑफ कावेरी इज मोस्ट फर्टाइल, जो सबसे अच्छी रिवर वैली थी वो थी कावेरी। Chiefs and kings who controlled the river valleys and the coast became rich and powerful। और जो ये रिवर वैली की कोस्ट को, जो राजा या फिर चीफ्स, जो बड़े बड़े लोग थे जो इस रिवर कावेरी की रिवर वैली को कंट्रोल करते थे, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल और अमीर बन गए थे। संगम पोम्स मेंशन द मोविंदर। नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट। मोविंदर का मतलब होता है, ये एक तमिल वर्ड है स्टूडेंट। दिस इज अ तमिल वर्ड, मीन्स थ्री चीफ, मीन्स तीन बड़े लोग। कौन कौन से? यूज फॉर द हेड ऑफ थ्री रूलिंग फैमिलीज। ये मोविंदर वर्ड एक तमिल वर्ड है जो तीन बड़े लोगों के लिए यूज़ किया जाता था। और वो तीन लोग कौन से थे? द चोलास, चेरास एंड पांड्यास। दिस इज सो इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियर, वेरी केयरफुली। तो मोविंदर वर्ड किसके लिए यूज़ किया जाता था? तमिल के लोगों के लिए। तमिल वर्ड है एक मोविंदर, जो थ्री, उसका मतलब है थ्री चीफ्स। और वो थ्री चीफ्स कौन से थे? चोलास, चेरास एंड पांड्यास, who became powerful in South India around 2300 years ago। जो साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे। ये तीन जो है ये डायनेस्टीज हैं स्टूडेंट। ईच ऑफ द थ्री चीफ्स हैड टू सेंटर्स ऑफ पावर। अब हर एक जो ये चीफ थे इनके पास दो दो सेंटर थे पावर के, मीन्स टोटल 6। वन इनलैंड, एक ज़मीन और एक सी का रास्ता इनके पास होता था। वन ऑफ दीज 6 सिटीज़, 6 हो गई ना, दो इसके पास, दो इसके पास, दो इसके पास, तो 6 सिटीज़ हो गई। तो ऑफ दीज 6 सिटीज़ 2 वर इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। जो दो थी 6 में से, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। और वो कौन सी इंपॉर्टेंट जगह थी? पुहार एंड कावेरीपट्टनम। द पोर्ट ऑफ चोलास एंड मदुराई द कैपिटल ऑफ पांड्यास। नाउ सी हियर स्टूडेंट्स, पुहार को कावेरीपट्टनम भी बोला जाता है। ये किसका था, किसके अंदर आता था? चोलास के अंदर। और जो मदुराई था वो आता था पांड्यास के अंदर। The chiefs did not collect regular taxes, instead they demanded and received gifts from the people। अब जो ये तीन चीफ थे, ये लोग लोगों से रेगुलर टैक्स नहीं लेते थे, ये लोग उनसे गिफ्ट की डिमांड करते थे। They also went on military expeditions and collected tribute for neighboring areas। They kept some of the wealth and distributed the rest among their supporters, including member of the family। जो भी इनके पास पैसा आता था, ये वो पैसे को कुछ अपने पास रखते थे और थोड़ा बहुत लोगों में बांट देते थे। Many poets who composition whose compositions are found in the संगम collection। now संगम collection क्या होता है स्टूडेंट? जो तमिल के, ये एक तमिल लिटरेचर होती है, तमिल में यूज़ किया जाता है ये वर्ड, जिसमें बहुत सारे पोएट साथ में बैठ के पोम लिखते थे। now I am going to start reading from here। around 200 years later a dynasty known as the Satvanahas became पावरफुल इन वेस्टर्न इंडिया। अब वेस्टर्न इंडिया में एक डायनेस्टी थी, मतलब इसके 200 ईयर्स बाद, 2000, अभी हमने देखा था ना 2300 ईयर्स अगो, तो उसके भी 200 साल बाद तो क्या हुआ था? जो वेस्टर्न इंडिया था, जो वेस्ट पार्ट था इंडिया का, उसमें एक डायनेस्टी बहुत फेमस हो गई थी जिसका नेम था Satvahanas dynasty। The most important ruler of the Satvahanas was Gautami Putra Shri Satkarni। ये important है students, underline this। We know about him from an inscription composed by his mother गौतमी बालश्री। अब उनके, हमें इनके बारे में, गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी के बारे में कैसे पता चलता है? इनकी मदर ने इंस्क्रिप्शंस लिखे थे और इनकी मदर का नेम था गौतमी बालश्री। ही एंड अदर सतवाहाना रूलर वर नोन एज लॉर्ड ऑफ दक्षिणापथ। इनको, सतवाहाना रूलर्स को क्या बोला जाता था? लॉर्ड ऑफ दक्षिणापथ। लिटरली द रूट लीडिंग टू द साउथ, वो रास्ता जो साउथ की तरफ जाता था उसको बोलते थे दक्षिणापथ। दिस इज द मैप ऑफ इंडिया सपोज। सो दिस इज़ द नॉर्थ पार्ट, दिस इज़ द साउथ पार्ट। अब जब हम नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगे तो इस पाथ को बोलेंगे हम दक्षिणा पाथ, लिटरली द रूट रीडिंग टू द साउथ। दिस इज इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट। which was also used as a name for the entire southern region। He sent his army to the eastern, western and southern coast। अब ये पूरे सदर्न रीजन को इंडिकेट करता था। और यहाँ पे ये जो गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी थे वो अपनी आर्मी को भी भेजते थे यहाँ से ईस्टर्न, वेस्टर्न और सदर्न के कोस्ट पे, मतलब उनके किनारे पे। दिस इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू द चैप्टर। थैंक यू।